नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं रेजोटेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, थोड़ी सी यूनिक कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन वीडियो है। सॉल्यूशन किस पर्पस पे है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपका किराना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। अब ग्रोसरी स्टोर में ज़्यादातर इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती किसी को, कस्टमर्स को, कि मुझे ग्रोसरी स्टोर्स कि मुझे बिल निकालना है तो बिल में किस चीज़ों की नीड होती है, उससे रिलेटेड ही चीज़ का ये सॉल्यूशन वीडियो है जो जस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं आपको इस सॉल्यूशन में ये बताऊँगा कि किराना स्टोर्स में ज़्यादातर लोग आज के टाइम में ये चाहते हैं कि थोड़ा हम भी हाईलाइट हों, हम भी थोड़ा आगे प्रोसेस में करें। ये जो हम नोट में या नोट पैड पर लिख करके हम ग्राहक्स को अपना लिख के खाता वगैरह लिख के जो देते हैं, उन चीज़ों से हट के ऑटोमेशन में जाएं। ऑटोमेशन जैसे कि बिलिंग वगैरह, बिलिंग करें, बिलिंग प्रिंट करें, प्रिंट करके दें, और उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या लगना चाहिए और किस तरह का सेटअप आपको चाहिए, मैं उससे रिलेटेड आपको एक चीज़ जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वो जस्ट मैं आपको सब कुछ उसमें दिखाऊंगा। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा लेना चाहेगा। मैंने दोनों ही ऑप्शन अपने पास रखे हुए हैं, मैं जस्ट आपको अब दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास दो तरह के तरीके हैं कि आप अपने ग्रोसरी या फिर किराना स्टोर में आप बिलिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या सेटअप चलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास दोनों ही आइटम रखे हुए हैं। जैसे कि पहला सेटअप ये है कि आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उससे रिलेटेड बिल निकालने के लिए आपको जाहिर सी बात है बिलिंग प्रिंटर चाहिए होगा। और बिलिंग प्रिंटर के बाद एक आता है कैश डोर। आप ये देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का, इसे कैश डोर बोलते हैं। कैश डोर में दोनों ही ऑप्शंस हैं इसमें। आप अपने मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में आपका अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कस्टमर को जो भी बिल बनाते हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कस्टमर आया आपसे ये प्रोडक्ट लेके जाता है, ख़रीदता है, आप उसको बिल काट के दोगे तो आप जाहिर सी बात है सिस्टम पे जाके अपने ऑनलाइन साइट को खोल करके जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर प्रिंट करोगे, स्कैन करोगे और उस पर सारा फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रिंटर है जिस पे बिल निकलेगा। एक बिल की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कुछ लिया और उसका बिल इस तरह से निकलेगा और इसे आपको दे देना है कस्टमर को, और जो आपको MRP होगा वो आप अपना कैश डोर में रख सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसके खोलने के दो तरीके हैं। एक है इसके पीछे एक इथरनेट केबल होती है जो कि आपके प्रिंटर से अटैच होगी। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर से प्रिंट देंगे, जो भी MRP होगी वो प्रिंट निकालेगी और निकालने के ठीक कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इन द केस कि आपको उस वे में चलाना है, तो अगर आपको नहीं चलाना है तो आप की के अकॉर्डिंग भी आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ये पहला सेटअप है कि आपके पास स्पेस है और स्पेस में आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप लगा सकते हो, कैश ड्रॉ लगा सकते हो, उसके साथ प्रिंटर लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप वेयर करें और वेयर करके अपने स्पेस वाले एरिया में आप लगा सकते हो और प्रिंट करके निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, मेरे को बताना चाहिए। इन बाकी तीन सेटअप के अलावा एक सेटअप और होता है जिसे हम बोलते हैं स्कैनर, बारकोड स्कैनर। इसका यूज़ होगा ही होगा क्योंकि ग्रोसरीज में जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक साबुन है डिटॉल के, आप देख पा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इसका भी एक प्रोडक्ट नंबर होगा, ID नंबर होगा, जो कि इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की लाइंस, ये बारकोड है। तो हमें क्या करना होता है, कभी भी अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रोडक्ट को इन करने के लिए स्टॉक में क्या देखना है, कस्टमर को बेच रहे हैं तो हमें स्कैन करना है। स्कैन करके वो ऑटोमेटिकली एक डाटा बनता रहेगा जिससे कि आप प्रोसेस कर सको। तो स्कैन करने के लिए हमें ये आपको बारकोड स्कैनर लेना ही पड़ेगा। ये एक पूरा सेटअप है। देन ये पूरा हो गया एक सेटअप। अब मैंने आपको दूसरी चीज़ और बताई थी कि मेरे पास दूसरी चीज़ है, इससे भी शॉर्ट। मान लीजिए कि आपके पास स्पेस कम है, आप इतना वेयर नहीं कर सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन और है जो मैं आपको अभी जस्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि और इस टच मशीन के अंदर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, ग्लासेस वगैरह दिख रहे होंगे। मैं आपको इनमें क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये एंड्रॉयड वर्जन है। एंड्रॉयड वर्जन में आपकी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वेंट नहीं कर सकते। एंड्रॉयड वर्जन है, आप प्ले स्टोर पर जाकर के हाईटेक सॉफ्टवेयर है, माई बिलिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर व्यापार करके जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं या कर रहे होंगे, उनको आप इसमें डाल सकते हैं।
वेयर कर सकते हैं, चला सकते हैं। देन प्लस पॉइंट, हमने पहले सेटअप में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इसमें ऑल इन वन है। ऑल इन वन क्या है? स्क्रीन, जिसे हम सिर्फ कम जगह में वेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें टच करके बिलिंग निकालने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रिंटर इसके अंदर है। ये हमारा बारकोड स्कैनर है, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, टच स्क्रीन, स्कैनर देन प्रिंटर, तीनों ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये मान लीजिए कि कस्टमर्स को सिर्फ स्पेस कम लेना है और सभी के अंदर एक ही चीज़ हो जाए, पूरा सेटअप निकल जाए, तो वो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, क्योंकि आपको स्पेस भी ज़्यादा नहीं घेरेगा और एक ही के अंदर आपका स्कैनर भी है, आपका बिलिंग प्रिंटर जो होना चाहिए छोटा सा 2 इंच वाला वो भी है, और आपकी पूरी एक स्क्रीन है जिस पे आप नॉर्मली एंड्रॉयड जैसे हम एक फ़ोन यूज़ करते हैं उसी की तरह एक स्क्रीन है, ईजी है इसको हैंडल करना। दूसरा सिस्टम जो दिखाया टच मशीन वाला, अगर आपको इसकी फुल वीडियो भी देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक डाला है उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा सेटअप, ये किस तरह से चलती है, किस तरह से इसमें रोल लगता है, किस तरह से इसका स्कैनर वर्क करता है, वो सारी चीज़ें एक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे तो उसमें लिंक होगा, उसको चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ों में से एक चीज़ बताई, अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। क्लियर जैसे कि मान लीजिए आप नए कस्टमर हैं, आप अपना ग्रॉसरी का या किराना स्टोर नया खोलना चाहते हैं और आपको सिस्टम में क्या क्या नीड है, आपके पास ऑलरेडी सिस्टम हो भी सकता है और नहीं भी है। अगर आप इस चीज़ ग्रॉसरीज में बिलिंग में जाते हैं तो आपको किस किस चीज़ की नीड हो सकती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप हो सकता है या वो डेस्कटॉप हो सकता है, दोनों ही चीज़ में से एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम से रिलेटेड जो बिलिंग के लिए चाहिए होंगे, जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम के अलावा हमें एक बिलिंग प्रिंटर चाहिए जिससे हमारा बिल निकलेगा। बिल निकलने के बाद हमें एक प्रोडक्ट स्कैनर चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होता है उसको स्कैन करने के लिए, जिससे कि हम डाटा अपना स्टोर कर सकें। स्टोर करने से याद आया, इन सब के अलावा आपके सिस्टम में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिससे कि आप अपना सारा स्टॉक उसमें ऐड कर सकें, और ऐड करने के बाद कस्टमर्स के अकॉर्डिंग जब वो प्रोडक्ट लेते हैं और बारकोड को हम स्कैन करते हैं उससे वो बिल मेंशन हो, बिल निकले, बिल निकालना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये स्कैनर्स की ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अब उससे रिलेटेड मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे कि ये कैश ड्रॉर हमारे ऑप्शंस में होता है कि हम इसको रखें या ना रखें। ऑप्शंस कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैश ड्रॉर यूज़ भी कर सकता है इनके साथ, और इन केस कि आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो भी आपको ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं कि रखनी ही पड़ेंगी। सिस्टम, प्रिंटर, देन आपका स्कैनर से अलावा ये आपकी परमानेंट चीज़ें हो जाती हैं, और परमानेंट चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगी, जैसे कि रोल। ये बिलिंग रोल है जो कि हम प्रिंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और ये एक लिमिट पे ख़त्म भी हो जाता है। ख़त्म होने के बाद ये रोल किस तरह से लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, वो भी हमारी, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पोज रोल की वीडियोस भी हैं, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। तो ये रोल लगाना हमें मैंडेटरी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है तो हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। बाकी आपका आइटम सेफ लंबे टाइम तक रहेगा। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अब आप ये सोच रहे हो कि इतना सारा आइटम है, इसको एक ही सिस्टम से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम के साथ हमारे प्रिंटर के साथ सिर्फ 2 वायरें आती हैं जिसमें हमारा प्रिंटर ऑन होता है और एक USB केबल आती है। आप ये देख पा रहे होंगे इसमें 2 ही केबल लगी हुई हैं, 3 केबल किसकी लगी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये केबल हमारे प्रिंटर को ऑन करने के लिए है, वाइट केबल हमारे सिस्टम से अटैच USB के थ्रू अटैच है, जिससे कि हम बिलिंग बनाएंगे और बिल से अपना प्रिंट करेंगे। और तीसरा केबल मैंने कैश ड्रॉर का लगाया है। बहुत ही सिंपल सेटअप है, ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई सेटअप नहीं है कि यार इतना सारा सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इतने वायर्स वगैरह होगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका स्कैनर भी जैसे ही आप स्कैनर अपने सिस्टम से अटैच करते हैं वो 3 से 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हाँ, बस आपको प्रिंटर के लिए जब आप प्रिंटर परचेज करते हैं और प्रिंटर लगाएंगे तो उसका ड्राइवर डलेगा, वो ड्राइवर हमारी सपोर्ट टीम डाल देती है। हमारे नीचे दिए हुए नंबर भी होते हैं सपोर्ट सेंटर के, हमारे लिंक में आप देखेंगे तो। बाकी यही चीज़ है। अब उससे अगला प्रोसेस होता है हमारा बिलिंग का, कि बिल कैसे बनता है और कैसे निकलता है।
तो देखिए, चलिए मैं आपको बिल से प्रिंट कैसे निकालना है, कैसे निकलता है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मेरा स्क्रीन है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। अब मैं जस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर खोलूँगा। आप नीचे देख पा रहे होंगे ये मैंने अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर खोल दिया है। ये हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है हाईटेक का। अगर आपको हाईटेक सॉफ्टवेयर बिलिंग चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको इसका डेमो भी चाहिए तो भी हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये बिलिंग सॉफ्टवेयर है और इसके बारे में मैं अब आपको आगे चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारा सबसे पहला प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट को ऐड करना। तो हम मास्टर पे जाकर के ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब जो हमारा पहला प्रोसेस आता है ग्रुप, तो हम ग्रुप में जो डालेंगे वो नूडल्स। मेरे पास एक आइटम रखा है नूडल्स रिलेटेड। तो नूडल हमने ग्रुप में जो हमारा क्रिएट नेम करना होगा, ग्रुप में नूडल्स डाला है। देन नेक्स्ट हमारा है ब्रांड। जो ब्रांड है वो मैं डाल रहा हूँ पॉपकॉर्न। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है परचेज प्राइस, कि हम डीलर से किस परचेज प्राइस पे उसको खरीद रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेल प्राइस। सेल की हम कस्टमर को क्या प्राइस पे उसे बेचना चाहते हैं। और उसकी क्वांटिटी, कि आपके पास कितनी क्वांटिटी उसकी है, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट क्रिएट पे जाएंगे। नेक्स्ट के बाद अब मैं आपको लेके आया हूँ सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर आप पूछेंगे सीरियल नंबर क्या चीज़ है, तो सीरियल नंबर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जो अपनी स्क्रीन पे दिखाया था सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर क्या चीज़ है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने उसमें ऐड किया था ग्रुप में नूडल्स में पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न के पीछे जो बारकोड होता है उसको हम सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। तो उसमें मेंशन जो सीरियल नंबर है हमारे ग्रुप में ये है। अब सीरियल नंबर के अंदर हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है स्कैनर के थ्रू ही ऐड होगा। ये देखिए मैं उसको स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद ये मेरे स्क्रीन पे जहाँ पे सीरियल नंबर मैंने आपको मेंशन किया था, अभी दिखा रहा था, तो उसमें जाकर के ये क्लिक हो चुका है। इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है वो चलिए मैं आपको अब आपने देखा मैंने इसमें सीरियल नंबर को स्कैन किया, बारकोड को स्कैन किया, सीरियल नंबर आ चुका है। देन उसका अगला प्रोसेस होता है हमारा सेव करने के बाद हम उसे यस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो चुका है ऐड। तो अब मान लीजिए हमें इनवॉइस बनानी है। कस्टमर हमारे पास आया है और कस्टमर को हमारे यही नूडल्स का पैकेट पॉपकॉर्न का पैकेट परचेज करना है। तो उसका बिल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे इस प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। कि आपने देखा होगा कि सबसे हम गए इनवॉइस के पास। इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये सीरियल नंबर कोड है इस पे जाकर के हम जो मैंने आपको जस्ट अभी वीडियो दिखाई थी कि मैंने एक बारकोड स्कैन किया था, मैं वही बारकोड स्कैन कर रहा हूँ इसमें। जैसे ही मैं बारकोड स्कैन करता हूँ तो आप नेक्स्ट आइटम नेम देख सकते हो, पॉपकॉर्न है, कितनी क्वांटिटी कस्टमर को चाहिए आप उसी क्वांटिटी में बढ़ा सकते हो। अगर उसको एक ही चाहिए तो एक ही है, बाकी उसको आपको सिर्फ एक ही चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस के साइन पे जाना है, उसे ओके करना है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाया। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है। सबसे पहले जब भी कोई आइटम आएगा उसको एक बार आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका सारा डाटा बिलिंग के अंदर रहेगा और आपको अगला प्रोसेस क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कस्टमर आया और कस्टमर ने आपके पास से कुछ चीज़ें ली, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ न्यू इनवॉइस पे जाना है और न्यू इनवॉइस पे जा करके आपको बारकोड स्कैनर लेना है और जो कस्टमर्स ने आपसे आइटम आपकी ग्रोसरी से लिया और आपके टेबल पे रखा है, और जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ आइटम जैसे कि पॉपकॉर्न है, हार्पिक है, ये वगैरह दो चार आइटम है मेरे पास। अब कस्टमर ने आपसे ये लिया, आपको लगेगा कि ऐड करना है, ऐड नहीं करना है, सीधा जाना है न्यू इनवॉइस पे। न्यू इनवॉइस पे जा करके एक फोल्डर खुलता है, उसके ठीक फोल्डर पे मैंने आपको दिखाया सीरियल नंबर, जहाँ पे हमें बिल बनाना का प्रोसेस चालू करना है। इनवॉइस पे जाएंगे, हम इस बारकोड को स्कैन करेंगे। जैसे ही हम इस बारकोड को स्कैन करते हैं तो वो सीरियल नंबर पे मेंशन होता चला जाएगा, नेक्स्ट बिल के अंदर ऐड होता हुआ चला जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस, देन ये अब मैंने आइटम स्कैन किए हैं। स्कैन करने के बाद अब मुझे इनका निकालना है बिल।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई भी आइटम जब भी आप अगर कोई नया आइटम आता है उसको ऐड करना पड़ेगा अगर आपके स्टॉक में नहीं है, और आपके पास जो ऑलरेडी स्टॉक है उसमें आप सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और स्कैन करके सिर्फ आपको बिल का प्रोसेस आगे देना है। कि जैसे कि अब मैंने स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद अब मैं बिल निकालता हूँ तो नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड प्रिंट। सेव एंड प्रिंट पे जाएंगे, मैं क्लिक करके उसको यस करना है मुझे। और आप देख पा रहे होंगे मैंने एक प्रिंट किया है, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर में, आप मास्टर में जाकर के ऐड प्रोडक्ट में उसे ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जब आपका सारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो ऐड करने के बाद आपके पास कस्टमर प्रोडक्ट लेके आएगा, आपको स्कैनर से उसको सिर्फ स्कैन करना है न्यू इनवॉइस में जाकर के, और जितने भी उसके प्रोडक्ट्स होंगे सिर्फ उनको स्कैन करना है, वो ऑटोमेटिकली उनको आगे प्रोसेस में रखेगा। और देन लास्ट प्रोसेस हो रहा था हमारा सेव एंड प्रिंट। सेव एंड प्रिंट पे आपको जाना है, सेव एंड प्रिंट को दबाना है, उसको यस करना है, उसके बाद आपका ये बिल जनरेट होकर के। दोस्तों मैंने आपको एक बिल निकाल के दिखाया विदाउट कैश डोर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि कैश डोर आप लगा भी सकते हो और कैश डोर आप ऑप्शंस है आपके पास कि आपको नहीं चाहिए, आप अपने ही डोर में पैसे रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बिल और निकाल के दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बिल निकाला था विदाउट कैश डोर। अब मान लीजिए कस्टमर आपके पास खड़ा है और आपको जल्दी साथ के साथ ही पेमेंट भी करनी होती है, तो होता क्या है कि अभी जस्ट मैं आपको प्रोसेस ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं फिर से न्यू इनवॉइस पे जा रहा हूँ, कस्टमर ने कोई चीज़ ली है, मैं उसको स्कैन करता हूँ, ये अचार है, एक सेकेंड, मैंने ये स्कैन किया, नेक्स्ट प्लस पे जाकर इसको प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद मैं आपको कैश डोर की वीडियो इस टाइम मैं कैश डोर के बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि अब बिल के साथ कैश डोर भी, जैसे ही बिल आप जनरेट करते हो तो साथ के साथ कैश डोर आपका ओपन होगा। मैं वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए मैंने ये प्रिंट दिया, ये आप देख पा रहे होंगे कैश डोर ओपन हो गया और साथ के साथ एक बिल भी जनरेट हो गया है। ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको चाहिए कि कैश डोर भी ठीक बिल के अकॉर्डिंग निकले, जैसे बिल है कस्टमर का जो बिल बना है, क्योंकि उनके पास चेंज इसके ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें आप नोट रख सकते हैं, इनमें आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, देन आप उसको फिर क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली दोनों ही ऑप्शंस है, आप की के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। आप चाहते हो कि बिल के साथ ये कैश डोर ओपन हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये फुल सेटअप का जो सेटअप मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको इस सेटअप से रिलेटेड सारी चीज़ें फुल चाहिए या स्कैनर या प्रिंटर आपको जो भी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट इसका पूरा सेटअप करके दिखाया। अब सेटअप से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इस पूरे सेटअप की नीड है, आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको पूरे सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैश डोर चाहिए या फिर आपको बिलिंग प्रिंटर चाहिए या स्कैनर चाहिए या इससे रिलेटेड बारकोड प्रिंटर भी चाहिए, या इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी, रोल्स और रिबन्स वगैरह सब कुछ क्रिएट करते हैं, आपको वो भी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड आपको कोई बात पूछनी है तो हमें कमेंट करें, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।